ए ने किसी धन का 40% साधारण ब्याज की दर 15% पर देता है। शेष धन का यानी कि 40% जो धन था 15% पर दिया, उसके बाद जो बचा हुआ धन था उसका 50% साधारण ब्याज की 10% पर देता है। उसके बाद क्या कहता है, जो उसके बाद बचता है वो धन 18% की वार्षिक दर पर उधार लिया जाता है। तो उसके बाद बताना है कि ये सभी धन पर वार्षिक दर इकलौता दर कितना हुआ। तो कैसे निकालेंगे, 100 धन था, x मानने के बाद कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएगा, इसलिए हम लोग 100 मानते हैं, यानी मूलधन कितना था 100। समय का जिक्र नहीं किया गया है, समय का जिक्र नहीं किया गया है, इसका मतलब ये है कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ एक साल के लिए कंपेयर कर रहा है। हमें लिख रहा है कि वार्षिक, यानी कि वार्षिक क्या है कि वार्षिक दर पर यानी कि एक वर्ष का ही कंपेयर कर रहा है, और एक साल के लिए जो भी आएगा वही आपको बताना है कि फाइनल दर जो है, जैसे कि अलग अलग दर पर अलग अलग दर को दिया है, तो टोटल जैसे ये जो 100 रुपए कंप्लीट है, इस पर कितना प्रतिशत वार्षिक दर बनेगा। सबसे पहले क्या होगा, 40%, यानी मूलधन 40 है पहले वाले दर के लिए, तो कितना दर है उसके साथ 15%, और समय क्या है, सबके लिए आपको एक ही समय रखना है, यानी कि एक साल। वार्षिक बातचीत चल रहा है। अब प्लस, अब धन के बारे में यहां से यहां तक का हिसाब हम लोग कर लिए 15% की दर पर। अब देखिए यहां पे कहता है शेष धन का, शेष धन का जैसे 40 हम लोग निकाल लिए इससे, तो कितना शेष बचेगा 60 का आपको 50% लेके जाना है। 50% का मतलब होता है बिल्कुल आधा, 60 का 50% होगा 30 का कितना प्रतिशत के दर पे दे रहा है उसको, 10% के दर पर दे रहा है, तो 10 और कितना साल के लिए दे रहा है, ये भी एक साल के लिए दे रहा है, तो नीचे में 100। ये वही फॉर्मूला लग रहा है, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। अब प्लस करते हैं। अब कहता है, अब इसमें कोई प्रतिशत नहीं दिया हुआ है, अब सीधा कहता है कि शेष धन का, यानी जितना दे चुका 50, ये 40 भी दे चुका, और कितना दे चुका 30 दे चुका, बचा अब कितना, अब तो 30 और बचा हुआ है, यानी ये जो सबसे शेष बचा हुआ है 30, इस धन को 18% पर उन्होंने दे डाला, और वो भी एक साल के लिए। अब आपको इसका मान निकाल लेना है कि ये कितना आने वाला है। 1 0 कैंसिल आउट, 5 3 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 2 जा 4। क्लियर है। अब देखिए यहां से 1 0 कैंसिल आउट कर दिए, 2 9 18 2 5 10, अब तो नहीं कटेगा, तो यहां पे क्या बचा हमारा, नीचे कुछ नहीं है, ऊपर में 3 दूना 6 और प्लस में 3, और इधर प्लस में 3 बचा है, 9 किया 27 और बटे में 5। क्लियर है। तो लोग करते हैं 6 और 3 9 प्लस में 27 बटे 5। अब इस दोनों को ऐड कर, 5 9 बचे 45 और प्लस में 27, कितना आएगा बटे में 5। अब देखिए 72 बटा 5 है, इसको दशमलव में ले आते हैं। दशमलव में कैसे लाएंगे, भाग नहीं करके 5 से कटाएंगे, 5 एक 5, 2 बचा, 2 2 22 हुआ, 5 चौके 20 और पॉइंट में, यानी कि 14.4। अब देखिए ये क्या है, समझिए बादल, कंप्लीट 100 रुपीज का कैसे कैसे बांटा। पहले तो 40 रुपया का अलग रेट था, 30 रुपए का अलग रेट था, फिर 30 रुपए का अलग रेट था, तो इस तरीके से टोटल 100 रुपए का जो इंटरेस्ट है वो 14.4% होता है। आपसे पूछा यही गया है कि सारे धन पर ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि 100 रुपए का जो वार्षिक दर है वो 14.4 रुपया है। इसका मतलब है यही प्रतिशत होता है। प्रतिशत किसको कहते हैं, 100 रुपए के दर पे, जो यानी कि इसका आंसर 14.4%।